लास्ट वीडियो में sp3d हाइब्रिडेशन की बात की थी। sp3d हाइब्रिडेशन में 2 टाइप की ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती हैं, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज मोर स्टेबल ज्योमेट्री होती है कंपेयर टू स्क्वायर पिरामिडल के, ठीक है, क्योंकि 90 के बॉन्ड एंगल स्क्वायर पिरामिडल में ज़्यादा होते हैं और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कम होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में केस फर्स्ट की बात कर ली थी, ऑल सिग्मा बॉन्ड। अब इस वीडियो में केस सेकंड की बात करेंगे, केस सेकंड, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में वन लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक। तो हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, SF4 में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। साइड एटम क्या है, फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट स्पीशीज, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे से क्या कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रिंग नंबर को एंड करेंगे 1 2 3 4 5। स्ट्रिंग नंबर 5, तो हाइब्रिडेशन की बात करें, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हमने बताया बेन टूल अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सी पोजीशन में जाएंगे, एक्सियल, फ्लोरीन एंड ये क्या है, लोन पेयर। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री की होगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। अगर हम इसकी शेप की बात करें, शेप क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि क्या है एक लोन पेयर, तो शेप क्या होगी, सीसॉ। अगर इसके हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3d हाइब्रिडेशन है, क्योंकि स्टेप नंबर 5 है, 1 2 3 4 5। तो हाइब्रिडेशन की बात करें तो क्या, sp3d, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, SeF4, ये भी ऑक्सीजन फैमिली का, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। 4 फ्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या होता है, एक लोन पेयर, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसा होगा, ऐसी फ्लोरीन एंड लोन पेयर। इसकी हाइब्रिडेशन की बात करें इसकी भी, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ज्योमेट्री कांस्टेंट रहेगी TBP। एंड इसकी शेप की बात करें तो क्या होगी, सीसॉ। ये बच्चे खेलते हैं ना झूलों से, उस टाइप की इस तरह ये दोनों अर्थ पे ज्वाइन और ये सीधा, तो ये क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को सीसॉ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ही होगा, TF4, इसका भी एज इट इज यही स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर की बात करें, T फ्लोरीन टू लोन पेयर, इसमें भी sp3d हाइब्रिडेशन होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, TBP एंड शेप सीसॉ, ठीक है। एक लोन पेयर आने पर शेप क्या हो जाएगी, चेन। जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा किसी भी सेंट्रल एटम पे तो शेप एंड ज्योमेट्री क्या होगी, डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ClF4 प्लस। इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया एक्साइटेशन। तो क्लोरीन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया, एक्साइटेशन, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे जो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो Cl 4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन
फ्लोरीन। हमेशा लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मोर फेवरेबल होती है लोन पेयर के लिए ये लोन पेयर, इक्वेटोरियल पोजीशन मोर फेवरेबल होती है लोन पेयर के लिए, ठीक है, एक्सियल पे एग्जिस्ट नहीं करेगा लोन, ओनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही एक्सियल पोजीशन पर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और डाइवैलेंट स्पीसीज हो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो कौन सी पोजीशन पर फेवरेबल होगी, इक्वेटोरियल फेवरेबल, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोजन की बात करें, अगर इसकी हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होगा, sp3d। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री की होगी TbP। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप की होगी C100, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, IOF3। इसमें सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन। आयोडीन बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। साइड एटम क्या है, 3 फ्लोरीन। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ और 3 फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, एक फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, दूसरा फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब एक क्या है, ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, इसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है, तो स्टेक नंबर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5। तो हाइड्रोजन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये क्या आ गया हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cl4 पे पॉजिटिव चार्ज होगा पूरे पे, क्योंकि इस पे मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें तो sp3d। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो TbP। अगर हम शेप की बात करें, शेप की बात करें तो क्या होगी, C100, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, XeO2F2। इस मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम क्या है, जीनोन। जीनोन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। साइड एटम क्या है, 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, मोनोवैलेंट चीज होती है फ्लोरीन, एंड 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इसी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड एंड इसी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का, ठीक है। ये क्या बना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो स्टेक नंबर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5। तो स्टेक नंबर 5। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होगा, sp3d। स्टेक नंबर 5 है तो कितने 5 ऑर्बिटल होंगे, एक s 3p एंड एक d ऑर्बिटल। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या होगी, TbP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी शेप की बात करें तो शेप क्या होगी, C100, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, Xe फ्लोरीन, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब केस सेकंड की बात करते हैं हम, केस सेकंड नेक्स्ट सॉरी केस थर्ड की बात करते हैं हम। केस थर्ड की बात करते हैं, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसका फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, IF3। IF3 में सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन। आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। साइड एटम क्या है, 3 फ्लोरीन। तो 3 फ्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, लोन पेयर। तो कितना होगा, 2 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो स्टेक नंबर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5। तो स्टेक नंबर 5। तो हाइड्रोजन की बात करें तो स्टेक नंबर 5 हाइड्रोजन की बात करें sp3d, ठीक है, sp3d। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ठीक है। अगर हम इसकी शेप की बात करें
और शेप देखते हैं कैसे बनाते हैं इसकी IF3। तो आयोडीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और ये क्या हो गए 2 लोन पेयर। लोन पेयर हमेशा कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट करेंगे, इक्वेटोरियल वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो इसकी शेप क्या है, टी टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो इसका। तो शेप क्या है, टी शेप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। ऐसे ही होगा ICl3 का, IBr3 का एंड ClF3 का, ठीक है। एज इट इज ऐसी स्ट्रक्चर होंगे सबके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं HCOF2, HCOF2 सेंट्रल एटम क्या है, जीनोन। जीनोन के वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड एटम क्या है, 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड एंड बन क्या है, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड एंड उसी का और एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो स्टेज नंबर 5। तो हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो sp3d हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं एक्सी फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या आ गया, 2 लोन पेयर। तो इसकी शेप की बात करें हम तो शेप क्या होगी, टी शेप। देखिए टी टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये टी शेप स्ट्रक्चर होगी। तो शेप क्या होगी, टी शेप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। XeF3 पॉजिटिव, ठीक है। XeF3 सेंट्रल एटम क्या है, जीनोन। जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया, एक्साइटेशन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 फ्लोरीन के सिग्मा बॉन्ड एंड फ्लोरीन के सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो स्टेज नंबर 5, स्टेज नंबर 5 तो sp3d हाइड्रोजन। और ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या होगी, TBP। अगर हम शेप की बात करें तो शेप क्या होगी, शेप की बात करें तो शेप क्या होगी, टी शेप। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक्सी फ्लोरीन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या हो गया, 2 लोन पेयर, पूरे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस 4, ठीक है। केस 4 में क्या लेंगे, 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ICl2 माइनस एंड BrF2 माइनस एंड ClF2 माइनस एंड, ठीक है। ये एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए सेंट्रल एटम क्या है इनमें, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। तो किसी एक का ले लेते हैं, आयोडीन वाला ले लेते हैं। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन बैलेंस सेंट्रल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एडिशन, ठीक है। तो एडिशन हो कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 साइड एटम क्या है, क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड
एंड कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके स्टेक नंबर को एंड करेंगे 1 2 3 4 5। स्टेक नंबर 5, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी, कांस्टेंट। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई। अगर इसकी शेप की बात करें तो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। आयोडीन एक्सियल पोजीशन पर जाएंगे पहले, क्लोरीन एंड 3 क्या है, लोन पेयर। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या हो गई, लोन पेयर एंड लोन पेयर एंड लोन पेयर। तो इसकी शेप कैसी दिख रही है, लीनियर। तो शेप कैसी है, लीनियर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं शेप क्या होगी, लीनियर। ये आइसो स्ट्रक्चर होते हैं, sp हाइब्रिडेशन के स्टेक नंबर 2 के आइसो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड O CO2, जिसकी भी लीनियर होगी। HCN की देखो लीनियर होगी। तो इनके क्या होते हैं, एंड BeCl2 कौन सा स्टेट वाला, गैस स्टेट वाला। तो जो क्या होते हैं दोनों के आइसो क्या होते हैं, आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही इसकी ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडेशन दोनों सेम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं I3 माइनस में सेंट्रल एटम क्या होगा, कोई आयोडीन ही होगा। आयोडीन में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एडिशन, तो हो गया 8। तो ठीक है, 2 फ्लोरीन साइड एटम होंगे, तो आयोडीन सिग्मा बॉन्ड एंड आयोडीन सिग्मा बॉन्ड, ये कितने बचे, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पूरे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो स्टेक नंबर को एंड करेंगे 3 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो क्या हो गया, sp3d। हाइब्रिडेशन के ज्योमेट्री की बात करें तो TBP ज्योमेट्री कांस्टेंट रहेगी हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग, एंड शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। इसकी शेप बना के दिखाते हैं। आयोडीन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर, मोर फेवरेबल होती है लोन पेयर के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन एंड डाइवैलेंट स्पीसीज के लिए भी, ठीक है। अब ये समाप्त हुआ। अब हम स्क्वायर पिरामिडल की बात करते हैं, ठीक। अब करते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल। कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं स्क्वायर पिरामिडल में, ये कौन कौन से कंपाउंड, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल के लिए ज्योमेट्री कौन सी एग्जिस्ट होती है, मान लीजिए ऐसी होती है, ठीक है। ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जो साइड एटम होते हैं, साइड एटम क्या होना चाहिए, साइड एटम क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज क्या होना चाहिए। एंड जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम ये क्या होना चाहिए, लार्ज साइड। सेंट्रल एटम का क्या होना चाहिए, साइज लार्ज। सेंट्रल एटम लार्ज साइज, ठीक है। इसमें 890 के एंगल होते हैं एंड 2 के होते हैं 180 के एंगल, इसलिए ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के कंपेयर में लेस स्टेबल होता है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम इसके। SbPH5, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, Sb के बैलेंस एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन सी फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का। तो नाइट्रोजन फैमिली के बैलेंस एटम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 5, 1 2 3
4 5। ठीक है, पीएच क्या है, मोनोवैलेंट स्पीशीज होती है, हम जानते हैं पीएच कोई फिनाल ये मोनोवैलेंट स्पीशीज होती है। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं पीएच। ठीक है, तो ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगी, तो पीएच सिग्मा बॉन्ड एंड पीएच सिग्मा बॉन्ड एंड पीएच सिग्मा बॉन्ड, 5 पीएच है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड एंड पीएच सिग्मा बॉन्ड। स्टेक नंबर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5। तो हैविल्सन की बात करें तो sp3d, स्टेक नंबर 5, तो हैविल्सन क्या होगा sp3d। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल होगी। अगर हम इसकी शेप भी क्या होगी, सेम, शेप क्या होगी सेम, क्योंकि सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो एस बी पी एच पी एच पी एच पी एच एंड पी एच। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। PH5, सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस। बैलेंस आयन इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के 5 1 2 3 4 5। 5 क्या है, फिनाइल रिंग। ठीक है, जो मोनोवैलेंट स्पीशीज होती है पीएच सिग्मा बॉन्ड, पीएच सिग्मा बॉन्ड, पीएच सिग्मा बॉन्ड एंड पीएच सिग्मा बॉन्ड। कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, एंड पीएच सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, स्टेक नंबर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5। तो स्टेक नंबर 5, तो हैविल्सन की बात करें तो हैविल्सन क्या होगा sp3d। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री दोनों एग्जिस्ट करती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एग्जिस्ट करता है ये, एंड स्क्वायर पिरामिडल में। तो ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल में भी एग्जिस्ट करता है एंड टीबीपी में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, शेप की बात करें तो शेप भी क्या होगी, सेम, दोनों में एग्जिस्ट करता है। एंड ऐसे ही इसके स्ट्रक्चर की बात करें, फास्फोरस पीएच 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 पीएच। ठीक है, और इस पे भी एग्जिस्ट करता है पीएच 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 पीएच। टीबीपी भी एग्जिस्ट करता है एंड स्क्वायर पिरामिडल भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे एग्जाम्पल होता है AsPH5, इसके तरह ही होता है सेम बिल्कुल, ये दोनों ही स्क्वायर पिरामिडल एंड टीबीपी बोथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बोथ एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टेक नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टेक नंबर 6 एंड sp3d2 हैविल्सन की बात करेंगे। ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।